हेलो साथियों, नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार बोरजा, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला बोर्रा, एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि हम कल पिछला वीडियो में हम वर्णमाला के बारे में जानकारी हासिल किए थे। हमने जानने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से हम वर्णमाला को पढ़ें। जैसे कि हमने कहा था कि ये वर्ण है क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण और प वर्ण। और उसी प्रकार से अनुनासिक में जो अंगा, इया, अन्ना, ना और माँ को कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में जानने का प्रयास किया था। और मुझे लगा कि जब कल हम हिंदी के बारे में जानकारी हासिल किए हैं तो क्यों ना इसी को अंग्रेजी में बदल दिया जाए। ये सोच करके मैंने आज इसी पर जो हिंदी से अंग्रेजी का जो संयुक्त अक्षर बनाते हैं उसको कैसे बनाते हैं और कैसे पढ़ते हैं, इसको लेकर के मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ और बताने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, जैसे कि पिछला वीडियो में हमने कॉन्सोनेंट और वावेल को कैसे अल्फ़ाबेट लिख करके हम अलग कर सकते हैं, अर्थात अल्फ़ाबेट लिख करके हम किस प्रकार से वावेल को जान सकते हैं और किस प्रकार से कॉन्सोनेंट को जान सकते हैं, इसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया था। तो आप उसको देखने के लिए मेरे अगले वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे कि उसमें क्लियर हो जाएगा कि अल्फ़ाबेट और वावेल और कॉन्सोनेंट को कैसे अपने आप अलग किया गया है। साथियों, जैसे कि आपने यहाँ देखा, एक बार पुनः मैं वर्णमाला को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और आज हम हिंदी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम अंग्रेजी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, जब शब्द निर्माण करते हैं हम हिंदी से अंग्रेजी में, तो जब अंग्रेजी से या हिंदी में, तो जैसे कि पिछला वीडियो में देखा आप सभी ने कि हमने पढ़ा था ए से आ, बी से बा, सी से सा, डी से डा। तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मैं कहूँ अंग्रेजी में का को क्या बोलते हैं, तो आप सभी ने बढ़िया सा उस समय जवाब आया था, रिप्लाई आया था, बताए थे। तो के से हम बच्चे को पूछते हैं का को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो सभी ने बताए थे ये के से का, ये का। अंग्रेजी में हम के को का कहते हैं, लेकिन जब खा की बारी आता है, खा को किसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो बच्चे जो है याद करते हैं, बच्चे जो है याद करते हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो संयुक्त अक्षर है उसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। हम यदि हमको ये जो है क्रम से याद है, अर्थात का वर्ण, च का वर्ण, ट का वर्ण, त का वर्ण और प का वर्ण यदि याद है, हमको सरल क्रमांक याद है, तो हमको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए साथियों, जैसे कि उस दिन बातें आया था कि एच से हा, हमने बताया था कि एच से हा बनता है और हा जो है उपनाम है। तो हमने कहा था और ये जो है परिवार के नियमों को नहीं मानता, ये बताए थे, लेकिन ये बहुत एक जो है सहयोगी प्रवृत्ति का है, काफी सहयोग करने वाला है, सबका सहयोग करता है। देखें यहां पर देखेंगे कि मैंने लिखा है खा, घा, झा, ता, दा, पा और भा। अब मैं इसी बच्चे को या किसी को भी पूछूं तो वो रटा हुआ शब्द बताएंगे। साथियों, जैसे कि हम खा को देखिए, खा, खा के पहले कौन है, आप देखिए, खा के पहले कौन है, का। खा के पहले कौन है, का। तो आपको ये जानना है कि का की अंग्रेजी क्या है। तो देखें, आपने का को अंग्रेजी में बोलते हैं के, ये मैंने लिख दिया, का को बोलते हैं अंग्रेजी में के। अब आपको पता है कि का को हम के बोलते हैं और का के बाद ही आया खा, का के बाद ही आया है खा। तो जब खा बनाने के लिए, खा बोलने के लिए हमारा साथी यही हेल्प नेचर का सहयोग करने वाला एच, अर्थात एच आता है। और ये जो है का, जो का के बाद खा आया है, तो का को हमने पहले लिखा के और के बाद हमने केवल लगा दिया यहां पर एच, ये हो गया खा, खा। अर्थात का को हम जान करके अगला शब्द खा था तो वहां पर हमने लगा दिया एच। उसी प्रकार से देखिए साथी, यहां पर क्या लिखा है हमने, घा। अब देखिए घा के पहले क्या है, घा के पहले है गा, ये घा के पहले गा है। जब गा है तो हम गा को बुलाएंगे तो ये आएगा ये जी,
ये जी शेष गा, आप देखेंगे ये जी शेष गा, ये गा आ गया। अब आ गया तो गा के बाद ही घा है, जब गा के बाद घा है तो हमारा पुनः साथी एक जो है सहयोगी बनकर आता है और आकर के फिर यहाँ पर जुड़ जाता है और ये हो गया घा। अब देखिए कितनी सरल है, जी से ग हुआ और ग के बाद ये एच आया तो ये घा हो गया। अब देखिए झा, झा के पहले आप देखिए ये झ है, झा के पहले क्या है, जा है, जा है, तो आपको जा पर जाना है, ये हुआ जा, जा, ये जा, और जा के बाद झा आया है तो निश्चित रूप से हमारा झा बनाने के लिए साथ ही आएगा एज, ये झा, एज आ गया, एज, ये हो गया झा, जे एच से झा। अब आ जाइए ता, अब देखिए ता को देखिए, तक ता, ता को आप जानते हैं, सॉरी यहां पर मैं लिखा हूं ता, यहां पर मुझे लिखना था, ये मैं था लिख रहा हूं, चलिए ये मैंने लिख दिया था, ये था, था। अब देखिए यहां पर ये था किसके पहले है, था के पहले कौन है, ता है, ता है, तो आप जब था के पहले ता है तो आप जाएंगे ये ती से ता, ये हुआ ता हुआ। अब ता के बाद क्या है, था है, तो निश्चित रूप से आपका वही एच आएगा, ये एच आ गया, अर्थात टी एच से था। अब टी एच मिलकर के हो गया था। अब जाइए यहां पर आपको पता है ये दा के बाद मैं यहां लिख रहा हूं, पुनः वही हुआ है, ये धा, ये मैंने लिखा यहां पर, ये धा, हमको धा बनाना है, ये धा, ये हो गया धा, ये धा हो गया। अब देखें, अब धा के पहले कौन है, धा के पहले कौन है, दा, तो निश्चित रूप से आपको ये बनाना पड़ेगा डी, अर्थात डी को बुलाना पड़ेगा। अब ये डी आ गया, दा हुआ, और दा के बाद है धा, तो निश्चित रूप से हमारा साथी आएगा ये एच, ये एच, ये एच, ये हो गया था, ये एच आ गया, अर्थात ये हो गया था। अब देखें ये पा, हमने जानते हो पा, ये पी से पा होता है, आपने कहा ये पी पा, पा, ये पी पा हुआ। अगर हम इसी को अगर फा करना है, फा करना है, ये फा, तो पा, फा के पहले देखो, फा के पहले क्या है, पा है, तो हमने पहले पी को लिखा, अब पी के लिखने के बाद में ये पी से पा के बाद है फा, तो हम यहां पर एच को बुलाएंगे, ये हुआ फा, एच से फा। हर जगह सहयोगी बनकर कौन आ रहा है, यही एच। ये एक तरफ उपद्रवी है तो सहयोगी भी है, जैसे पिछले वीडियो में हमने कहा था ये उपद्रवी है, लेकिन देखें यहां सबका सहयोग बन करके स्वयं जुड़ करके कैसे बन रहा है। अब देखें यहां पर भा, आप देखिए भा के पहले कौन है, बा, भा के पहले बा है, तो हम जाएंगे बा पर, ये हमने गया बा पर, बी से बा, ये हुआ बी, बी, ये बी से बा हुआ। अब बा के बाद भा है, तो निश्चित रूप से हम बुलाएंगे एच को, ये देखो ये एच, ये हो गया भा, अर्थात बी से बा और एच से हो गया भा, ये बा के बाद आया भा। अब देखें, जानने का प्रयास करें, के से क्या हुआ, का, जब सिंगल था तो, लेकिन का के बाद आया है खा, तो हमने एच को बुला लिया, ये हो गया खा। अब देखें यहां बंद कर दें, जी को अकेला बोले तो जी से हुआ क्या, गा हुआ, और गा के बाद में कौन है, घा, हमने एच को बुलाया तो क्या हो गया, घा। उसी प्रकार से देखें, जे से हुआ जा, अब जा हुआ, अब जा के बाद में क्या होता है, झा, देखिए जा के बाद में है झा, हमने एच को बुलाया, ये हो गया झा। उसी प्रकार से देखें था, ये जो था टी से हुआ ता, और ता के बाद है था, हमने एच को बुलाया, ये हो गया था। उसी प्रकार से धा देखो, धा के पहले कौन है, धा के पहले दा है, हमने दा को बुलाया, डी को दा, एच को बुलाया, धा हो गया। पी से पा, पी से पा, देखिए पा के बाद कौन है, फा, एच को बुलाया, हो गया फा। और ये विशेष बा, ये देखो ये विशेष बा, एच को बुलाया, भा हो गया। अर्थात ये यदि क्रम याद है, का के बाद आता है, का के बाद आता है खा, गा के बाद आता है घा, यदि ये हमको क्रम याद है तो हम बच्चों को ये जो है एच जोड़ करके
ये वर्णमाला में ए जोड़ करके हम अगला शब्द का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजी जो है एक निश्चित नियम नहीं है, कुछ अपवाद रहता है, कुछ ऐसा रहता है समाज में जो उस नियम को नहीं मानता। उसी प्रकार से जैसे कि ये चा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था चा का निर्माण, चा का जो ओरिजिनल नाम है चा जो है वो जो है ये इसके लिए ये सी एस एस चा, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये दिमाग में रखना पड़ेगा, अर्थात सी एस एस चक्की का चा। अब चक्की का चा जब बन गया सी एस एस चक्की का चा हो गया, चा चक्की का चा बन गया, तो यहां पर इसको आपको रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसके बाद यदि हमको छत्ता के छा बनाना हो गया तब, छत्ता के छा बनाना हो गया तब ये हमने बनाया छत्ता के छा, ये छत्ता के छा। तो छत्ता का छा, चक्की के चा के बाद छत्ता छा आता है, छा आता है, तो हम पुनः यही चा को लिखेंगे सी एस एच चे, आपको पता हो गया है सी एस एच चा, ये सी एच मिलकर के चा बनता है। तो इसमें हम पुनः एच को बुलाएंगे, एच को बुलाएंगे, अर्थात ये हो गया छत्ता का छा, छत्ता का छा। ये मेरे कहने का मतलब यह साथियों कि इनको बच्चे को हम रटवाते हैं। यदि थोड़ा सा यदि बच्चों के दिमाग में डाल दें, यदि हिंदी का वर्णमाला, यदि हिंदी का वर्णमाला उन्हें याद है क्रम से, तो वो जान करके कि का के बाद क्या आता है, ज के बाद क्या आता है, और झा के पहले क्या रहता है, था के पहले क्या रहता है, धा के पहले क्या रहता है, फा के पहले क्या रहता है, भा के पहले क्या रहता है, और ये छा के पहले क्या रहता है, ये यदि बच्चे जान गए तो उसको संयुक्त अक्षर का निर्माण करने के लिए उन्हें केवल एच को बुलाना है। और एच को बुला करके, जैसे किस प्रकार से हमने एच को बुला करके शब्द संयुक्त अक्षर का निर्माण किया, ये आपने देखा। तो निश्चित रूप से यदि ये पसंद आया हो तो निश्चित रूप से ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके निश्चित रूप से अपना सुझाव दीजिएगा। साथियों बार बार अपने बच्चे के दिमाग में डालिए के से का, के से का बनता है और का के बाद आता है खा, तो हमने एच को बुलाया खा बन गया। जी से गा बनता है, जी को गा बोलते हैं, तो गा के बाद आता है घा, तो हमने एच को बुलाया घा हो गया। जे से जा कहते हैं, जे को हिंदी में जा कहते हैं, तो झा बनाने के लिए हमने एच को बुलाया, तो हो गया झा। अब टी को ता बोलते हैं, ता के बाद आता है था, तो हमने एच को बुलाया था हो गया। अब डी से दा बनता है, दा के बाद में आता है धनुष के धा, तो हमने एच को बुलाया धा हो गया। पी से पा बनता है, पा कहते हैं पी को हिंदी में, अब पी को बाद में हमने फा आता है, एच को बुलाया फा। और बी से बा बनता है, बा कहते हैं, और एक भा बनाने के लिए हम एच को बुलाया। साथियों बस वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, मैं लंबा नहीं करना चाहता। यदि ये वीडियो पसंद आया हो, बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उपयोगी होगा, खास करके प्राथमिक शाला के शिक्षकों साथियों के लिए जो इस प्रकार से नहीं बना सकते या बच्चों को रटवाते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा यदि इस प्रकार से आप शैली को अपनाएंगे तो हो सकता है बच्चों को फायदा मिले। साथियों बस अगले वीडियो में हम पुनः नया लेकर के, अर्थात मैंने हिंदी में कल का जो टॉपिक छूटा हुआ था उसको लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।